Dear students, today in this class of web technology, we will study about the features of ASP.NET. In previous lecture, we were also discussing about the features of ASP.NET. The topic of today's lecture is difference between ASP and ASP.NET. Before it, we will discuss security, next feature of ASP.NET. ठीक है, ASP.NET के इस नेक्स्ट फीचर में हम बात करेंगे सिक्योरिटी के बारे में। सिक्योरिटी क्या होती है? एज इट सपोर्ट्स द .NET फ्रेमवर्क, जैसा कि हमें पता है कि जैसे .NET फ्रेमवर्क सपोर्ट करता है सिक्योरिटी को, सो इट विल प्रोवाइड सिक्योरिटी फॉर आवर एप्लीकेशन, यानी कि हमारी जो भी एप्लीकेशन हम क्रिएट करते हैं या डेवलप करते हैं इस फ्रेमवर्क पर, उन्हें ये सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है ASP.NET। एप्लीकेशन हैव इट्स इंडिविजुअल आइडेंटिटी, सो बिफोर रनिंग दिस .NET विल चेक इट्स आइडेंटिटी ऑफ दोज ऑब्जेक्ट। तो क्या है, जो एप्लीकेशंस हैं उनकी अपनी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है। तो जब इन्हें रन किया जाता है एप्लीकेशन को, तो जो .NET है वो क्या करता है, सबसे पहले जो भी ऑब्जेक्ट हैं उनकी आइडेंटिटी चेक करता है और इट विल आल्सो चेक द ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी, और ऑपरेटिंग सिस्टम की सिक्योरिटी को भी चेक करता है ASP.NET का जो फ्रेमवर्क है, ड्यू टू इट्स पर एप्लीकेशन कन्फिग्रेशन पर एप्लीकेशन कन्फिग्रेशन की वजह से एंड फीचर ऑफ बिल्ट इन विंडोज़ ऑथेंटिकेशन की वजह से आवर डेवलप्ड एप्लीकेशन इज सेफ। तो जो हमारी डेवलप्ड एप्लीकेशन होती है वो सेफ होती है पर एप्लीकेशन कन्फिग्रेशन, यानी कि पर्टिकुलर जो एप्लीकेशन बनेगी उसके कन्फिग्रेशन को चेक किया जाएगा, सिक्योर किया जाएगा। इसकी वजह से जो भी एप्लीकेशन हम क्रिएट करते हैं इसमें वो हमारा सेफ रहता है और सिक्योर रहता है। विद बिल्ट इन विंडोज़ ऑथेंटिकेशन एंड पर एप्लीकेशन कन्फिग्रेशन योर एप्लीकेशंस आर सेफ एंड सिक्योर। और इन्हीं दो कंपोनेंट की वजह से जो पर एप्लीकेशन कन्फिग्रेशन है और योर एप्लीकेशन विंडोज़ ऑथेंटिकेशन है, इसकी वजह से जो हम एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं वो सेफ और सिक्योर रहता है। एंड लास्ट फीचर इज़ सपोर्ट्स फॉर HTML5 फॉर्म टाइप। HTML के 5 की फॉर्म को भी ASP.NET सपोर्ट करता है। इट प्रोवाइड सपोर्ट फॉर HTML5 फॉर्म टाइप, यानी HTML5 के जो फॉर्म टाइप हैं उन्हें भी ये सपोर्ट करता है। देयर द न्यू कंट्रोल आर अवेलेबल इन HTML फाइल। HTML फाइल में नया कंट्रोल अवेलेबल है, जैसे कि ईमेल, URL, नंबर, RNG, डेट पिकर लाइक वीक, डेट, मंथ, टाइम, डेट टाइम, लोकल एटसेट्रा, कलर और रिसर्च। ये सारी चीज़ें भी ये ASP.NET का फ्रेमवर्क सपोर्ट करता है। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे फीचर्स ऑफ ASP.NET। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, वो है हमारा डिफरेंस बिटवीन ASP एंड ASP.NET। ASP और ASP.NET में क्या फ़र्क है वो हम जानेंगे। ASP और ASP मैंने दो तरफ इन्हें डिवाइड कर लिया है। तो ASP का जो पहला वर्क है, ASP इज़ ए इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। ASP जो है एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, जबकि ASP.NET इज़ ए कंपाइल्ड लैंग्वेज और ASP.NET एक कंपाइल्ड लैंग्वेज है। ठीक है, हम कह सकते हैं ASP इंटरप्रेटेड, ये थर्ड लेयर हो गया। अगर हम फ्रेमवर्क की तरह बात करें .NET के, तो ये सेकंड लेयर। तो और दूसरा पॉइंट इसका देखते हैं। ASP यूजेज ADO, यानी कि एक्टिवएक्स डेटा ऑब्जेक्ट टेक्नोलॉजी टू कनेक्ट एंड वर्क विद डेटाबेस। ठीक है, जो ASP है वो डेटाबेस से कनेक्ट होने के लिए या डेटाबेस के साथ काम करने के लिए ADO टेक्नोलॉजी का यूज़ करती है, यानी कि एक्टिवएक्स डेटा ऑब्जेक्ट का यूज़ करती है। और जबकि जो ASP.NET है वो क्या करती है, ASP.NET यूज़ ADO.NET टू कनेक्ट एंड वर्क विद डेटाबेस। तो वो ADO.NET को ही यूज़ करती है डेटाबेस से कनेक्ट होने के लिए या वर्क करने के लिए, यानी कि ओरेकल या SQL सर्वर से डायरेक्टली इंटरेक्ट होती है।
ADU.NET में यही लैंग्वेज आ जाती हैं, ऑरेकल हुआ, SQL सर्वर हुआ, ये सारी चीज़ें, ठीक है। ASP इज पार्शियली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जो ASP है वो पार्शियली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, जबकि ASP.NET फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ठीक है। हम दूसरे शब्दों में कहें तो ये कह सकते हैं जो ASP है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को फुली सपोर्ट नहीं करती है, लेकिन ASP.NET ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को फुली सपोर्ट करती है। नेक्स्ट, ASP पेजेस हैव द फाइल एक्सटेंशन .ASP, यानी कि ASP पर जो भी हम फाइल बनाएंगे, एप्लीकेशन बनाएंगे, उसका एक्सटेंशन होगा .ASP। लेकिन अगर हम ASP.NET पर कोई भी पेज बनाते हैं, वेब पेज बनाते हैं, तो उसका जो फाइल एक्सटेंशन होगा वो होगा .ASPX, ठीक है। ये फ़र्क है, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम ASP में पेज क्रिएट करेंगे तो वो हमारा एक्सटेंशन होगा .ASP, ये आप फाइल देख के ही पता कर लेंगे। और अगर हम ASP.NET में पेज क्रिएट करेंगे तो एक्सटेंशन होगा .ASPX। नेक्स्ट, ASP डज नॉट हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि ASP में इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, या ASP इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करती है। जब वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को फुली सपोर्ट नहीं करती है तो इनहेरिटेंस को कैसे कर सकती है। और जो ASP.NET है वो इनहेरिट द क्लास रिटन इन द कोड बिहाइंड, वो क्या करता है, क्लास को इनहेरिट करता है जो कोड में के पीछे क्लास होते हैं उन्हें, यानी कि ये इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है, ठीक है। ASP पेजेस यूज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ASP पेजेस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, और ASP.NET यूज फुल फ्लेज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और जो ASP.NET है वो फुल फ्लेज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करती है, जबकि ASP स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। एरर हैंडलिंग इज़ वेरी पुअर इन ASP, ASP में एरर हैंडलिंग मतलब एरर को हैंडल करना बहुत ही पुअर है, जबकि एरर हैंडलिंग इज़ वेरी गुड इन ASP.NET, और ASP.NEट में एरर हैंडलिंग बहुत ही अच्छी तरह होता है, यानी कि एरर को अच्छी तरीके से हैंडल किया जाता है। नेक्स्ट, लास्ट डिफरेंस इज ASP हैज़ मैक्सिमम 4 इनबिल्ट क्लासेज, ASP के मैक्सिमम 4 इनबिल्ट क्लासेज होते हैं, जैसे कि रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, सेशन एंड एप्लीकेशन। 4 इनबिल्ट क्लास होते हैं, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, सेशन एंड एप्लीकेशन। और जबकि ASP.NET हैज़ मोर देन 2000 इनबिल्ट क्लासेज, और ASP.NET के 2000 से ज़्यादा इनबिल्ट क्लासेज होते हैं, और ASP के केवल 4 इनबिल्ट क्लासेज होते हैं, दैट इज़ रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, सेशन और एप्लीकेशन। तो ये थे डिफरेंसेस ऑफ ASP एंड ASP.NET में क्या क्या अंतर है वो हमने देखा। अब हम बात करेंगे आगे कि स्टेप ऑफ क्रिएटिंग एन ASP.NEट वेब एप्लीकेशन। जब हम ASP.NEट की वेब एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तो क्या क्या स्टेप हमें फॉलो करने होते हैं उसके बारे में आइए देखते हैं। स्टेप्स ऑफ क्रिएटिंग एन ASP.NEट वेब एप्लीकेशन। ASP वेब एप्लीकेशन को जब हम ASP.NEट वेब एप्लीकेशन को जब हम क्रिएट करते हैं तो क्या क्या स्टेप हमें फॉलो करने पड़ते हैं तो वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, अपना जो सिस्टम है या कंप्यूटर है उस पर विजुअल स्टूडियो का फ्रेमवर्क, जिसे हम IDE कहते हैं, या .NET का फ्रेमवर्क इंस्टॉल करना होगा हमें, ठीक है। जब वो इंस्टॉल होने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो स्टेप हैं, ये 1 स्टेप 2 3 इस तरीके से मैंने नंबरिंग की है, ये सारे स्टेप्स हैं। तो जो पहला स्टेप होगा वो होगा ओपन माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो, यानी कि जिस सिस्टम पे आप काम कर रहे हैं तो उसमें आप माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो को ओपन करेंगे, ठीक है, चाहे वो लैपटॉप हो चाहे सिस्टम हो, जो भी हो जिस पर आप वर्क कर रहे हैं, ठीक है। ओपन करने के बाद ऑन सेकंड स्टेप क्या होगा, ऑन द फाइल मेनू सेलेक्ट न्यू प्रोजेक्ट। तब ओपन करने के बाद आपके पास एक स्क्रीन आएगी, स्क्रीन में लेफ़्ट हैंड में ऊपर कॉर्नर के सेकंड या थर्ड लाइन में आपको फाइल मेनू दिखाई देगा। फाइल मेनू में आप जाएंगे और वहाँ
न्यू प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करेंगे तब क्या होगा, द न्यू प्रोजेक्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर, तो नए प्रोजेक्ट का जो डायलॉग बॉक्स है वो अपीयर हो जाएगा, आपके सामने आ जाएगा। देन सेलेक्ट द टेम्पलेट्स विजुअल सी शार्प एंड देन वेब, और फिर टेम्पलेट सेलेक्ट करेंगे जिसमें पहले सेलेक्ट करेंगे विजुअल सी शार्प, और विजुअल सी शार्प को सेलेक्ट करने के बाद उसमें आएगा एक टेम्पलेट वेब, ठीक है, लेफ्ट साइड में आएगा, ये ध्यान रखना। वेब को सेलेक्ट करेंगे तो टेम्पलेट ग्रुप ऑन द लेफ़्ट, तो जो टेम्पलेट का ग्रुप है वो लेफ़्ट में इंडिकेट होगा, वहाँ से इसे सेलेक्ट करना है, ठीक है। देन फोर्थ स्टेप है चूज़ द ASP.NET वेब एप्लीकेशन टेम्पलेट, फिर हम क्या करेंगे, ASP.NET के वेब एप्लीकेशन टेम्पलेट को चूज़ करेंगे इन द सेंटर कॉलम, यानी सेंटर कॉलम में ASP.NET के वेब एप्लीकेशन टेम्पलेट को चूज़ करेंगे। देन नेम योर प्रोजेक्ट बेसिक वेब ऐप एंड क्लिक देन ओके बटन, और फिर अपने प्रोजेक्ट के बेसिक वेब ऐप को नाम देंगे और ओके बटन पर क्लिक करेंगे, ठीक है, ओके बटन पर क्लिक करेंगे। देन नेक्स्ट सेलेक्ट द वेब फॉर्म्स टेम्पलेट एंड क्लिक द ओके बटन टू क्रिएट द प्रोजेक्ट, और फिर सेलेक्ट करेंगे वेब फॉर्म, सेलेक्ट करेंगे टेम्पलेट और ओके बटन को क्लिक करेंगे क्रिएट द प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए। समझ में आ गया, ठीक है। सबसे पहले हम जाएंगे विजुअल स्टूडियो पे, फिर फाइल मेनू में जाएंगे, नए प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद टेम्पलेट को सेलेक्ट करेंगे, टेम्पलेट सेलेक्ट करने के बाद जो वेब एप्लीकेशन है हमारी ASP.NET उसके टेम्पलेट को हम सेंटर कॉलम से चूज़ करेंगे, उसके बाद जो भी प्रोजेक्ट है उसको नाम प्रोवाइड करेंगे, ओके का बटन क्लिक करेंगे, उसके बाद वेब फॉर्म टेम्पलेट को सेलेक्ट करने के बाद ओके क्लिक करेंगे और प्रोजेक्ट क्रिएट कर देंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू।